बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, जो कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है, निर्दलीय सांसद हैं। उन्होंने झारखंड सरकार को यानी हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर जेड+ सिक्योरिटी की मांग की है। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गैंगस्टर्स से लगातार उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। पत्र में उन्होंने क्या कहा है, मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, मनोज पांडे, इनसे समझते हैं। बाबा, पप्पू यादव तो बिहार के सांसद हैं, लेकिन उनको झारखंड से सिक्योरिटी चाहिए, क्या कहिएगा? देखिए, दरअसल उनका आरोप है कि राजनीतिक कारणों से ना तो केंद्र सरकार उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा पा रही है और ना ही बिहार सरकार उनको सुरक्षा दे रही है। तो अब हेमंत सोरेन सरकार से उन्होंने मांग किया है कि मुझे जेड+ की सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि वो लगातार जो घूमते रहते हैं क्षेत्रों में, तो वो कह रहे हैं कि चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे ये अमन गैंग हो, इसके अलावा मयंक सिंह भी। मयंक सिंह का गैंग हो, इन सब के अलावा भी उनको दारू माफिया से लगातार धमकी मिल रही है। इस लिहाज से पहले आपको बता दें कि इससे पहले उनका वाई थ्रेट का सुरक्षा था, जिसको फिर से रिव्यू करके केंद्र सरकार ने उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई थी और अभी भी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार हो चाहे झारखंड में जब आते हैं तो उतनी सुरक्षा पर्याप्त नहीं रहती, चूँकि वो कह रहे हैं कि मैं लगातार हर तरह के अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ, इसलिए मुझे पर्याप्त सुरक्षा चाहिए। उनकी चिंता है अपने सुरक्षा को लेकर, इसीलिए उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिख के आग्रह किया है कि अमन साव गिरोह तो यहीं का है, उसके बाद मयंक यहीं का है, उसके अलावा जो लॉरेंस बिश्नोई हैं, उनका पूरे मतलब देश भर में कहीं भी उनके अपराधी हैं जो कभी भी टारगेट कर सकते हैं, तो इसलिए वो इनको सुरक्षा मुहैया कराएं। अब राज्य सरकार के ऊपर है कि राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। उससे पहले मुख्यमंत्री को राज्य के पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत करनी पड़ेगी कि क्या ऐसी सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है कि नहीं। ऐसी सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है तो कहाँ कराई जा सकती है, मतलब या तो सिर्फ अपने राज्य में या बिहार के भी राज्य में। जैसे सुरक्षा मुहैया होता है किसी को भी तो स्टेट वाइज वो लागू होता है। मान लीजिए जैसे कि कोई जेड+ की सुरक्षा में है, मान लीजिए जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसको छोड़ दे मुख्यमंत्री या तमाम लोग, पर जैसे ही उस राज्य से हट के दूसरे राज्य में आप जाते हैं तो सुरक्षा में कटौती कर दी जाती है। जो केंद्र के मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या देश के गृह मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा ऑल ओवर इंडिया एक ही रहती है। राहुल गांधी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी स्टेट में विचरण करें, घूमें या कहीं भी जाएं। तो उसी आधार पे इन्होंने मांग की है कि जेड+ अगर सुरक्षा से आच्छादित कर दिया जाए और राज्य सरकार ये घोषणा कर दे कि बगल के राज्य बिहार में भी या पूरे इंडिया में इनको इस तरीके की सुविधा मुहैया कराएगी, तो यहाँ के जवान उनका सुरक्षा करेंगे। और इसीलिए उन्होंने, चूँकि बिहार सरकार देख नहीं रही है, उनका आरोप है कि मैं निर्दलीय हूँ और फिलहाल कांग्रेस का मतलब तरफ इंक्लाइंड है वो, और यहाँ पे कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। चुनाव में भी उन्होंने बहुत बड़ा स्टार प्रचारक के रूप में काम किया और बहुत मतलब गली गली घूमे और सामान्य तौर पे वो किसी भी मुद्दे को बहुत प्रखरता से मुखरता से रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि चाहे शराब माफिया हो, ज़मीन माफिया हो, चाहे अमन साव गिरोह हो, चाहे मयंक सिंह हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, कई बार बार उनको धमकी मिल रही है, इसलिए उनको जेड+ की सुरक्षा राज्य सरकार मुहैया कराए। इससे पहले आपको याद होगा कि जब लगातार 2 बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनको फ़ोन आया, जान से मारने की धमकी मिली, तो उनके एक मित्र ने पूरा बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजा था उनको कि आप इसी में चलिए। तो उसके अलावा भी चूँकि ये तो संभव नहीं है कि नेता सिर्फ ट्रैवलिंग के दौरान ही बुलेट प्रूफ गाड़ी में रहेंगे, वो बाहर भी निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं,
इस वजह से उन्होंने मांग की है कि Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब हेमंत सोरेन जी को निर्णय लेना है कि क्या वो पप्पू यादव का जो आग्रह है उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी देखना होगा कि क्या कानूनी अड़चन है क्या, कि झारखंड के अलावा भी उनको बिहार में झारखंड पुलिस दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। ऐसा भी कहा जा रहा है बाबा, मयंक सिंह जो है वो उन्होंने एक बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि ये चुनावी वो उनका पब्लिक स्टंट है, वो झूठी पब्लिसिटी बटोरने के लिए भी ऐसा कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई उनको धमकी दे रहा है। नहीं, फ़ोन तो आए क्योंकि उन्होंने FIR तक मामला दर्ज किया है। अब तो ये तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना कि जो फ़ोन कॉल आ रहे हैं किसी का नाम लेकर आ रहा है कि अमुक गैंग से बोल रहे हैं, तो जो सामने से फ़ोन कर रहा है वो उसी गैंग से संबंध रखता है या नहीं रखता है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है। लेकिन ये तो बात अब जग जाहिर है कि उनको लगातार फ़ोन आ रहा है। उन्होंने पुलिस को भी बताया है कि उनको धमकी भरा फ़ोन आ रहा है। जी, तो जब से मुंबई में बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है तब से पप्पू यादव चर्चा में हैं। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का खात्मा करने की बात कही थी और तब से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। ना केंद्र सरकार उनको सिक्योरिटी दे रही है, ना बिहार सरकार दे रही है। ऐसे में उन्होंने अब हेमंत सोरेन की तरफ रुख किया है और झारखंड सरकार से सुरक्षा की मांग की है। पत्र लिखकर उन्होंने सुरक्षा मांगा है, Z+ सिक्योरिटी मांग की है। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन क्या करते हैं इस मामले में, क्या उन्हें Z+ की सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं, ये तो समय पर ही तय होगा। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in